हाँ सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। राजेश शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? ये कौन सी जगह बैठे हैं आप? आमेर। अभी हम मावटे पे बैठे हैं। अच्छा अच्छा। राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं और 1875 लोग इसमें जो है अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है कि आप क्या समझते हैं राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है? चुनाव हो चुके हैं। मेरी ओपिनियन ऐसा कहती है जैसे कि परिवर्तन नियम है यहाँ का, तो उसको देखते हो तो बीजेपी की सरकार बनेगी। बाकी माहौल भी बीजेपी का ही लग रहा है अभी तक तो। अच्छा अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए, लोगों का मानना है कि बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं। लेकिन बहुत कुछ जगह जाके कांग्रेस ने वोटों के पोलराइजेशन के चक्कर में एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की कोशिश करी, तो उसे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट है। अच्छा, इस चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत कम सीटें हैं जो बीजेपी जो कांग्रेस ला पाएगी। जितना मैं सोच सकता हूँ 60 सीटों के आसपास तक कांग्रेस की रहने वाली है। अच्छा और मेरी ओपिनियन है कि बीजेपी 122 से 128 सीटों तक लाएगी बड़े आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ आपके यहाँ आमेर में किसकी सरकार बनने जा रही है? कौन विधायक यहाँ बनेगा? क्या लगता है आपको? ऊपरी तौर पे देखने पर तो ऐसा लगता है कि सतीश पूनिया जी जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं। हाँ। थोड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है 5 साल तक। अच्छा। भले आमेर में कम रहा हो लेकिन आसपास के एरिया में ठीक रहा है। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने 5 साल किसी की सुध नहीं ली, कोई विकास के कार्य भी नहीं कराए, यहाँ तक कि अपने क्षेत्र की सड़क बनाने के लिए उन्होंने पदयात्रा तक की। इसके लिए आप क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? मेरा मानना ऐसा है कि जब यहाँ पे वो एमएलए बने, एमएलए बनते ही वो लोग प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। हाँ प्रदेश अध्यक्ष बनते उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है पूरे राजस्थान की। हाँ। तो उस समय सिर्फ क्षेत्र विशेष पर ध्यान दे पाना बड़ा मुश्किल था उनके लिए भी। अच्छा। और दूसरा बात क्या है, कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट रही है। क्योंकि जब कांग्रेस और बीजेपी का जो कंट्रोवर्सी थी कि गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, वो कांग्रेस है, एमएलए बीजेपी का है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ समस्या तो होगी। बाकी हाँ ये है कि पैदल मार्च निकालना, आई एम नॉट एग्री विद दैट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब आप सिटिंग एमएलए तो आप अपने एफर्ट्स लगा के उसको अपने तौर पे ही काम करवाते तो ज़्यादा बढ़िया। यदि एमएलए खुद धरने प्रदर्शन करके अपने काम करवाने के लिए करेगा तो आम जनता क्या करेगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये है सर। तो आपका मानना ये है कि या आपके यहाँ क्षेत्र से भी बीजेपी निकल रही है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बन रही है? अच्छा, तो आप अपने अब जो प्रत्याशी आपका जीत रहा है, जिसको आप बीजेपी का मानते हैं, बीजेपी का है, बीजेपी से विधायक भी 5 साल रहा और आरोप भी लगते रहे कि विकास नहीं किया, अब क्या आपको लगता है कि वो जो 5 साल उसने पिछले वर्क नहीं किया है वो इन सबको पूरा कर पाएगा? देखिए सर, जो काम एक सिटिंग एमएलए को करना चाहिए करना होता है जी। जितना मैंने रिकॉर्ड में पढ़ा था कि जो एक एमएलए का बजट होता है जी, अपने बजट का सर्वाधिक उपयोग, इवन उससे ज़्यादा उपयोग करने वाला वन एंड ओनली एमएलए है शायद राजस्थान विधानसभा में, वो सतीश पूनिया है। अच्छा। तो पैसा आया है कहीं तो लगा होगा जी। पूरा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, हर जगह उस स्तर पे डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो पाना बड़े मुश्किल थे। हाँ तो जब ज़्यादा पैसा लगा है तो ऑब्वियसली यदि सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ पद इनको भी मिलेगा। तो ज़्यादा पैसा लग के ज़्यादा विकास कार्य होंगे, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। जी, तो आपका मानना है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है? ऐसा मैं सोचता हूँ। जी जी सर। जी सर, नाम बताएं सबसे पहले तो आप अपना। मेरा सादिक खान नाम है। सादिक खान नाम है। आप भी यहीं आमेर से बिलोंग करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कि राजस्थान में जो चुनाव हो चुके हैं उसमें आप क्या मानते हैं? अभी जो भाई साहब ने बताया कि बीजेपी की सरकार बन रही है, आपका क्या रुझान है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, क्योंकि कोशिश करके रही है। अभी जो हमारा सिस्टम बना हुआ है जी, हर बार चेंज मांगता सर इसको थोड़ा सा उठा लीजिए ताकि आवाज़। चेंज मांगता है, इसलिए सरकार तो बीजेपी की बनने के चांसेस है। अच्छा अच्छा। तो जो यहाँ आपके पार्षद और विधायक के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी के भी पार्षद हैं, इन्होंने आमेर का विकास नहीं किया। आमेर एक विश्व स्तर पे जाना जाता है, क्या उस हिसाब से लगता है कि आपको यहाँ विकास हुआ है? क्या लगता है आपको? देखो साहब, दुनिया का एक दस्तूर है, 100 में से 100 आदमी का काम कभी पूरा नहीं होता। जी। कांग्रेस का पार्षद है, बीजेपी का एमएलए। हाँ। एमएलए ये राजस्थान में एक ऐसा एमएलए है जो कि सभी वर्गों को साथ लेके चलता है और सभी को नाम से जानता है। जी। इनकी समस्या क्या होती है कि काम इन्होंने बजट के अकॉर्डिंग तो बहुत किया, इनको बजट मिला उससे भी ज़्यादा किया, लेकिन ये जनता क्या चाहती है
कि 100% काम करने के बाद में भी उनको 101% की उम्मीद होती है। अब 10 आदमी वह काम करे और 2 का नहीं हुए, वो 2 बदनामी का ठीकरा इनके माथे फोड़ते हैं। ये सब जगह का दस्तूर है। इसी बीच में इनकी साथ समस्या ये हुई कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए। प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो इनका भाव क्षेत्र और मिलन क्षेत्र और बढ़ गया जी। पूरे राजस्थान को आदमियों से जानने लगे। किसी भी छोटी से छोटी जगह में भी अगर जैसे सतीश पूनिया जी जाके खड़े होते हैं तो कम से कम 10 आदमियों को नाम से बात और नाम से बुलाते हैं। अब वो 10 आदमी खुश तो हैं, लेकिन 10 के काम हो नहीं पाते, इसलिए फिर वो दिक्कत हो जाती है। और 10 के नाम लेने से कुछ आदमी, पब्लिक ऐसी है आजकल की जलन सिंह भावला है कि इनका ही नाम क्यों ले रहा। तो काम कितना भी बढ़िया कर दे, कुछ भी नहीं कर दे, लेकिन पब्लिक इन चीज को मानती नहीं है कि ये हमारा एमएलए बढ़िया है, हमारी सरकार बढ़िया है। आप कह रहे कांग्रेसी भैया ने अभी जैसे बोला कि वर्ग विशेष तो बीजेपी भी वर्ग विशेष की बातें कर रही है, इसमें नहीं हो रहा क्या। लेकिन ये तो राजनीति के दाव पेच है, अपने को जीतना है हारना है। पब्लिक आजकल समझदार है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, सब अपने स्तर पे वोट देती है। जो काम करेगी वो ज्यादा उसी को देगी वोट भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब समझदार है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने % आपके आमेर में जो है वोटिंग हुई होगी? आमेर में हमारे 70% के आसपास, 75% के आसपास, 70% के आसपास। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? ये तो देखो, मैंने क्या कहा अभी आपसे कि दुनिया का दस्तूर है, राजनीति इस पे वो ठीकरा फोड़े, वो उस पे वो ठीकरा फोड़े, उससे काम चलता नहीं है। काम करो और फिर बताओ कि हमने ये किया है जी। हमारी अपनी अच्छाई गिनाए सरकार, जो भी है, एमएलए है, एमपी है, पार्षद है, सीएम है, काम करके काम गिनाए जी। दूसरे के काम की बखान ना करे जी, कि दूसरा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। दूसरे से मतलब क्या है, उसमें टाइम वेस्ट करो, इतने में 2 काम करो ना जी। किसी भी जगह ये होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है वो करना चाहिए जी, ना कि ये क्या नहीं कर रहा जी, ये नहीं करना चाहिए, या इसने क्या किया है ये नहीं करना चाहिए। अपना अपनी दायित्व तो सब समझे, अपना अपनी जिम्मेदारी समझे, तो सरकार भी बढ़िया चलेगी, पब्लिक को फायदा हो। पब्लिक को चाहिए क्या, रोड, पानी, बिजली, इसके अलावा और क्या चाहिए सरकार पब्लिक को? कांग्रेस सरकार ने तो बहुत कुछ फ्री कर रखा है। फ्री कर रखा तो फ्री में नुकसान भी तो हो रहा है ना, पब्लिक को हराम खाने की आदत डाल रहे, वो गड़बड़ हो रही है ना। घर में 5 आदमी तो 1 हराम खाने लग जाता, तो फिर बाद में कमाता कहाँ है, वो जिंदगी भर वैसे रहता। फिर लास्ट में क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं। जब सब साथ छोड़ देते तभी होता है कि हमने तो कुछ किया नहीं। ये बिगाड़ने वाले काम है कि फ्री जो दे रही है ना, ये बिगाड़ने वाले। तो आपका भी मानना यही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, और आपके यहाँ से क्षेत्र से किसकी विधायक भी हमारे एमएलए भी सतीश पूनिया जी बीजेपी के जीते, बीजेपी की ही सीट निकल रही है जी। सर सबसे पहले तो नाम बताएं आप। सर मेरा नाम राजेंद्र जी जी, आप भी यहीं के निवासी हैं, आमेर के? जी आमेर का। जी सर, आपको क्या लगता है कि किसकी राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, क्या ओपिनियन आपका? जिस हिसाब से माहौल हुआ है, जिस हिसाब से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, उस हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है जी। और वैसे भी राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन का नियम है जी, और काफ़ी सारी समस्याएं लोगों ने फेस की है। जैसे कई परीक्षाओं के, ज़्यादातर परीक्षाओं के पेपर आउट ही हुए हैं, तो नवयुवक भी इससे दुखी है जी। तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, निश्चित। अच्छा, एक सवाल जहन में आ रहा है, आप तीनों लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे को नहीं दिखाया है? क्या इसका फर्क पड़ेगा बीजेपी पे? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है मेरे हिसाब से जी। तो जो उनकी चुनावी राजनीति थी उस हिसाब से चुनाव हुए हैं जी, और उन्होंने अभी चेहरा डिस्क्लोज नहीं किया है। हाँ। लेकिन जो भी चेहरा आएगा अच्छा ही आएगा, और जो परिवर्तन होगा अच्छा होगा, राजस्थान के लिए अच्छा होगा सर। तो आपका भी मानना है कि राजस्थान में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल सर, 100%। और आपके यहाँ से भी बीजेपी की सीट निकलने जा रही है? बिल्कुल, सतीश पूनिया जी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपना ओपिनियन दिया।